बोल दीजिए। गला कटने के लिए जिम्मेदार मैक्रो हैं और वो लोग हैं जिन्होंने ये कार्टून बनाया। अच्छा, मतलब ठीक है, चलिए शादाब, अच्छा लगा। तो फिर एक मिनट, तो फिर एक मेरा सवाल ये, दूसरा धर्म अगर सहिष्णु है तो उसकी गलती है, फिर इसका मतलब है ना? श्री राम ने जो सिखाया हमें, मेरे पूर्वज हैं श्री राम। नहीं, अपने अपनी जुबान से ना प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। अपनी जुबान से ना प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। आपकी हैसियत नहीं है प्रभु श्री राम का नाम लेने की। अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। आप लायक नहीं है प्रभु श्री राम का नाम लेने के। प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर अगर चलेंगे ना, अगर प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर आप चलेंगे, पूर्वज है श्री राम, मेरे पूर्वज श्री राम, आप नहीं हो। आपका चोपड़ा का कोई रिश्ता नहीं, मैं ठाकुर हूं, मेरा रिश्ता श्री राम का। श्री राम आपका चोपड़ा का कोई रिश्ता नहीं, मैं ठाकुर हूं, मेरा चल झूठा रिश्ता श्री राम का। श्री राम यहाँ बैठ करके अब्दुल रज्जाक जी कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज के सामने फ्रांस की कोई औकात ही नहीं है। आप भारत में बैठे हुए हैं, भारत की बात कीजिए। भारत के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं और जिनका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं बनता था। दूसरी बात, शादाब जी, एक कन्वर्टेड कोई नहीं बोलेगा, कन्वर्टेड लोग हमें बता रहे हैं, कन्वर्टेड लोग हमें बता रहे हैं कि मैं ठाकुर हूं और राम जी मेरे हैं। कृपया हमें यहां ये ना समझाएं, सनातनियों को ये ना समझाएं राम किसके हैं। राम भाई चोपड़ा जी के भी हैं, मेरे भी हैं, अखिल विश्व के भगवान हैं। आप ये मत बताइए कि मैं ठाकुर हूं और वो मेरे ही मेरे हैं और आपके नहीं हैं। जफर भाई यहां कह रहे हैं कि ये सारे लोग नकली हैं। जफर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्लीज असली लोगों को सामने लेकर के आइए। असली लोग हमें देखने को ही नहीं मिलते हैं। जफर इस्लाम नहीं, एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होता। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो उनका अपना वोट बैंक होता है, उनको अपने हिसाब से बोलना होता है। मैं क्लियर कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को बिहेड किया जाएगा। आप मुझे एक बार बताइए कि जैश-ए-मोहम्मद साहब का नाम बदनाम करने के लिए आतंकवादी संगठन बना के नहीं बना? लश्कर-ए-तोयबा जैसे 200 से ज्यादा संगठन जो इस्लाम के नाम पर बने हैं और प्रॉफिट साहब के नाम पर बने हैं, इस्लाम के नाम पर बने हैं, उनकी कितनी भर्त्सना हुई है। और इससे बड़े बड़े कितने, कोई छोटा मोटा आप लोगों ने कोई मजमा लगाया? कभी आपने कहा कि हम इन जितने भी आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ हैं? कभी भी आपने कहा हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जब से इतनी बात कर रहे हैं, उस टीचर की क्या गलती थी जो जिसने कार्टून बनाया नहीं था? वो सिर्फ दिखाया था। और नहीं, और चर्च ने मुझे बताया। अंकुर, एक सवाल, वो अभी शादाब ने क्लियर करा, ये हम तय करेंगे कौन जालिम है। सुनिए, यही है क्लियर, बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा ये हम तय करेंगे जालिम, कौन जालिम है। बेगुनाह होगा तो नहीं, लेकिन कोई जालिम होगा तो उसका गला काटना जायज है। लेकिन तो फिर वो जालिम था और उन्होंने काट दिया। चर्च में 3 लोग मारे गए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं है आपके? इनके गले नहीं काटे जाने चाहिए थे? वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे शिर्क। और आप यहां नहीं बोलेंगे कि शिर्क का जो गुनाह है वो मृत्यु दंड है और वो कोई भी दे सकता है, और वही किया गया है। इस वजह से आप कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो रागी साहब अभी कह रहे थे वो बहुत क्लियर एंड कट है। हम सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल दबाव, हमें पॉलिटिकल क्लियर होना होता है, तो हम ये ऐसी बातें नहीं करेंगे। जफर भाई आ रहा हूं, हम ये बातें नहीं करेंगे, बस ये बात है। नहीं तो संगीत रागी जी ने बहुत पॉइंट टू पॉइंट, साहब ने बहुत स्पष्ट बात कही है। ईमानदारी की दाद देनी चाहिए उन्होंने। उन्होंने उनकी जो बात थी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कही है, और जो उनको कहना था वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो राजनीतिक लोग हैं। इन्होंने कहा है कि गला काटेंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात मैं बस कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, जो आप कह रहे हो कि वहां उस स्टूडेंट ने समझाने की कोशिश की थी, ये गलत है। टीचर ने ये कहा था अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वो बाहर निकल जाए। वो स्टूडेंट बाहर नहीं निकले थे, उन्होंने जानबूझकर अपनी भावनाएं आहत करवाई और उसके बाद में बिहेड किया। पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह दूं, फ्रांस को इस्लामिक कंट्री नहीं है, वहां पे शरणार्थियों को शरण दी गई थी तब जब वो पूरे विश्व में मर रहे थे। यहां पे गल्फ कंट्री की बात करने वाले भाई साहब बैठे हुए थे अभी, किसी गल्फ कंट्री ने उनको, जब वो भटक रहे थे, किसी ने शरण नहीं दी थी। फ्रांस ने शरण दी और फ्रांस को आज ये दंश मिल रहा है। ये आपको सोचना चाहिए। मतलब शादाब, ऑडियो बंद है सबका, आराम से, ऐसे नहीं शादाब। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ, तुम मुझे शरण दो मैं तुम्हें शरिया दूंगा, है ना, तुम मुझे शरण दो मैं तुम्हें दंगा दूंगा, ये कुछ ऐसा हो गया ना। अमन, क्या गलती थी फ्रांस की? अमन भाई, मेरा अनुरोध है कि शांति से बात को सुना जाए। चीखम चिल्ली से कोई लाभ नहीं है। ओहो, पीस पार्टी निजाम के समर्थन करने वाले शांति की बात कर। सुनिए, पीस पार्टी निजाम मुस्तफा को मानने वाली है। हमारी विचारधारा की हम भारत में निजाम मुस्तफा के राज को कायम करें, जहां सबके साथ न्याय हो, धार्मिक। अच्छा, निजाम मुस्तफा कायम करना चाह रहे हैं आप? अरे सुन लीजिए, ये हसीन सपने, नबी की शान ये जाइए जहां जाना है।
ये हिंदुस्तान में हसीन सपने देखी, ये भी लाइव बोल रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं। इस्लामिक संगीत रागी कंक्लूडिंग कमेंट लाइव बोल रहे हैं, ये लाइव बोल रहे हैं, सुनिए इनको। निजाम मुस्तफा कायम करना चाह रहे हिंदुस्तान में। देखिए हिंदू समाज से बड़ा कोई बेवकूफ समाज नहीं है। वो बार बार जब ये कहता है कि सारे धर्म एक हैं, सहिष्णुता है, तो आत्मघाती रास्ते पर हिंदू समाज चल रहा है। उसको सोचना पड़ेगा कि वो किस समाज को शरण दिया है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।